उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना भारत की राजनीति को समझना जैसा है। यूपी सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि एक राजनीतिक प्रयोगशाला है दोस्तों, जहां हर चुनाव, हर गठबंधन, हर नेता और हर सामाजिक समीकरण पूरे देश की दिशा बदल देता है। आज हम 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इसे समझने के लिए हमें पिछले 15 से 20 सालों की राजनीति को पीछे मुड़कर देखना होगा, क्योंकि यूपी की राजनीति कभी अचानक नहीं बदलती है, धीरे धीरे पकती है और फिर एक दिन अचानक पूरा माहौल बदल जाता है। अगर हम 2012 से शुरुआत करें तो समाजवादी पार्टी सत्ता में आई थी। अखिलेश यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, युवा चेहरा थे, नई उम्मीद थी, बदलाव की राजनीति थी। उस समय अखिलेश को एक नए आधुनिक नेता के रूप में देखा गया, जो विकास, टेक्नोलॉजी और नए यूपी की बात कर रहे थे। लेकिन पार्टी के अंदर पुराने नेताओं का दबदबा, कुछ विवाद और कुछ प्रशासनिक चुनौतियों ने उनकी छवि को थोड़ा कमजोर किया। फिर आया 2017 का चुनाव। बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और उनकी छवि एक सशक्त प्रशासक की रही। कानून व्यवस्था पर जोर, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, हिंदुत्व की राजनीति हो, इन तीनों ने मिलकर यूपी की राजनीति को एक नई दिशा दी। 2017 से 2022 तक योगी सरकार ने अपनी पकड़ मजबूत की दोस्तों। 2022 में बीजेपी ने फिर से जीत दर्ज की। विपक्ष बिखरा हुआ था, समाजवादी पार्टी ने कोशिश की लेकिन उतनी सफलता हासिल नहीं हुई। कांग्रेस कमजोर थी, बीएसपी का वोट बैंक साइलेंट था, छोटे दल अपनी अपनी रणनीति में लगे थे। ऐसा लग रहा था कि यूपी में बीजेपी की ही मजबूत पकड़ बची हुई है। लेकिन राजनीति में एक चीज हमेशा याद रखनी पड़ती है दोस्तों, कोई भी स्थिति सदा स्थायी नहीं होती, और यही बात 2024 के लोकसभा चुनाव में देखी गई। समाजवादी पार्टी ने अप्रत्याशित रूप से शानदार प्रदर्शन करते हुए कई सीटों पर एसपी ने बीजेपी को कड़ी चुनौती दी। कुछ जगहों पर तो नतीजे इतने चौंकाने वाले थे कि पूरे देश में चर्चा हुई। अखिलेश यादव की रणनीति, संगठन की मेहनत और जनता का मूड, इन तीनों ने मिलकर एक नई कहानी लिखी। इस जीत ने अखिलेश को एक नई ऊर्जा प्रदान की दोस्तों। पिछले 2 टर्म की हार के बाद यह जीत उनके लिए सिर्फ चुनावी जीत नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक जीत भी थी दोस्तों। इससे पार्टी के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा, कार्यकर्ताओं में उत्साह आया और विपक्ष को एक नया चेहरा मिला। अब बात करते हैं कांग्रेस की। प्रियंका गांधी पिछले कुछ सालों से यूपी में काफी सक्रिय रही है। उनकी छवि एक भावात्मक, जमीन से जुड़ी और जनता से सीधे संवाद करने वाली तेज तर्रार नेता के रूप में रही है। वो भीड़ को खींचने में माहिर है। उनकी मौजूदगी कांग्रेस को एक नई पहचान और ऊर्जा देती है। यूपी में कांग्रेस कमजोर रही है, लेकिन प्रियंका की सक्रियता ने पार्टी को नई दिशा दी। अगर 2027 में कांग्रेस किसी गठबंधन का हिस्सा बनती है तो प्रियंका गांधी का रोल बहुत महत्वपूर्ण होगा। वो महिलाओं, युवाओं, शहरी वोटरों में एक अलग प्रभाव रखती है। अब आते हैं दोस्तों, बात करते हैं समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव की। डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से एक शांत लेकिन प्रभावी चेहरा है। उनकी छवि सॉफ्ट है लेकिन भरोसेमंद है। वो महिलाओं में एक मजबूत कनेक्शन बनाती है, ग्रामीण इलाकों में उनकी अच्छी पकड़ है। वो एक ऐसी नेता के रूप में बनकर उभरी है जो भावात्मक रूप से जुड़ाव और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ और तेज रखती है। अगर अखिलेश, प्रियंका और डिंपल एक साथ किसी रणनीति में आते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मजबूत फ्रंट बन सकता है। अब बात करते हैं मायावती और बहुजन समाजवादी पार्टी की। मायावती यूपी की राजनीति में एक बड़ा नाम और दलित वोट बैंक पर उनकी पकड़ अच्छी रही है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में बीएसपी का प्रदर्शन बेहद चिंताजनक रहा है। सवाल यह है कि 2027 में उनका क्या रोल रहेगा। क्या वो वापसी कर पाएगी या वो किसी गठबंधन का हिस्सा बनके, या वो अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। बीएसपी का वोट बैंक अभी भी दोस्तों मौजूद है, लेकिन उसे सक्रिय करने की जरूरत है। अगर मायावती कोई बड़ा कदम उठाती है तो यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है। दलित वोट बैंक यूपी में बहुत मजबूत महत्वपूर्ण है। अगर ये वोट बैंक किसी एक दिशा में जाता है तो पूरा चुनावी समीकरण बदल सकता है। अब बात करते हैं छोटे छोटे दलों की। यूपी में छोटे दल हमेशा से बड़ा फैक्टर बनते रहे, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, जयंत चौधरी हो, निषाद पार्टी हो और भी कई क्षेत्रीय, ये सब मिलकर चुनावी समीकरण बदलने का मादा रखते हैं। राजभर वोट, जाट वोट, निषाद वोट, अन्य क्षेत्रीय वोट बैंक, ये सब मिलकर किसी भी गठबंधन को मजबूत या कमजोर कर सकते हैं। यूपी में गठबंधन की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है। कौन किसके साथ जाएगा, कौन किससे दूर रहेगा, यह सब चुनाव के नतीजों को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं जनता की। यूपी की जनता बहुत समझदार है। वो हर चुनाव में नए नए मुद्दे ढूंढ कर लाती है। कभी कानून व्यवस्था, कभी रोजगार, कभी शिक्षा, कभी किसान, ये सब मुद्दे बीजेपी चुनाव को प्रभावित करते रहे हुए हैं। तो 2027 में कौन सा मुद्दा बड़ा रहेगा, लेकिन इतना तय है कि जनता इस बार पहले से ज्यादा जागरूक है। सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, इन सब लोगों को जानकारी मिलती है। अब लोग सिर्फ प्रचार नहीं देखते बल्कि विश्लेषण भी सुनते हैं, और यही वजह है कि इस बार चुनाव से पहले और ज्यादा दिलचस्प होगा। अब बात करते हैं केंद्र की राजनीति की। 2024 के बाद केंद्र में भी हालात बदले। बीजेपी सरकार दूसरी पार्टियों के समर्थन से बनी हुई है। इसका असर यूपी की राजनीति पर भी पड़ेगा। अगर केंद्र में गठबंधन की राजनीति मजबूत होती है तो यूपी में भी विपक्ष को फायदा हो सकता है। वहीं अगर केंद्र में बीजेपी अपनी पकड़ और मजबूत करती है तो यूपी में भी इसका सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा।
अब सवाल ये है कि 2027 में कौन सी पार्टी मजबूत होगी, कौन सी पार्टी कमजोर होगी, कौन सा नेता सबसे प्रभाव ज़्यादा डालेगा, कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा गर्म होगा, ये सब सवाल अभी भी जनता के सामने खुले हैं। लेकिन इतना तय है कि यूपी की राजनीति में एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। अखिलेश यादव की वापसी, प्रियंका गांधी की सक्रियता, डिंपल यादव का उदय, मायावती का संभावित रणनीति और बीजेपी की चुनौती, ये छोटे मोटे दलों की भूमिका मिलकर ये 2027 का एक ऐतिहासिक चुनाव बनाने के लिए मादा रखते हैं। इस पूरे चुनाव का सबसे दिलचस्प विषय यह है कि कोई भी पार्टी इसे अभी एकदम जरा सा भी हल्के रूप में नहीं ले रही है और हर नेता अपनी छवि को मजबूत करने की कोशिश में जुटा हुआ है। हर दल जनता के मुद्दों को समझना और हर वोटर इस बार पहले से ज्यादा जागरूक हो चुका है। यूपी का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं होता दोस्तों, यह एक सामाजिक आंदोलन होता है जहाँ जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और राजनीतिक समीकरण सब मिलकर इस चुनाव को इतना बहुत बड़ा बना देते हैं। और इस बार का खेल पहले से भी ज्यादा दिलचस्प होगा क्योंकि इस बार हर पार्टी के पास कुछ खोने को है तो कुछ पाने को भी है। तो दोस्तों ये था 2027 के यूपी चुनाव का पूरा ए से जेड टू विश्लेषण। इतिहास, वर्तमान नेता, गठबंधन, सामाजिक समीकरण, संभावित राजनीति का माहौल, सब कुछ मैंने एक ही फ्लो में आपको बताया। लेकिन राजनीति में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है दोस्तों, लेकिन विश्लेषण के जरिए जाना जा सकता है कि कौन आगे है, कौन पीछे है, किसकी क्या रणनीति रहेगी। इन सब में एक्स फैक्टर जिसका हमने इस पूरे वीडियो में अभी तक चर्चा नहीं की वो है कांग्रेस के राहुल गांधी। जी हाँ, जब से भारत जोड़ो यात्रा की है राहुल गांधी ने, उसके बाद पूरी जनता ने, देश ने उनको सीरियस लेना शुरू कर दिया है। पहले कह सकते थे कि बीजेपी की आईटी सेल या बीजेपी की मशीनरी लगी हुई थी जो 2014 से लेके या 2014 से लेके अब तक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की छवि को थोड़ा सा धूमिल या कुछ दूसरे प्रकार से उनको पीछे धकेलने में, उनको जैसे पप्पू बोला गया, उनके कई ऐसे स्टेटमेंट थे जिनको काट छाट के जनता के सामने पेश किया गया, जैसे इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, और तरह तरह की बातें उनके पर्सनल के लिए भी कि वो बैंकॉक घूमने चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, राजनीति को सीरियस नहीं लेते, वो महलों में रहते हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो राहुल गांधी का रुख या जो राहुल गांधी की राजनीति देखने को मिल रही है उसकी झलक अभी हाल ही में दिल्ली जंतर मंतर पर जो नीट आंदोलन हुआ था, नीट पेपर लीक हुए थे, उसके बाद जो आंदोलन हुआ था उसमें जनता को देखने को मिल गई है। उसके बाद झारखंड में भी आंदोलन हुआ, वहाँ पे शिबू सोरेन की सरकार है जहाँ पे राहुल गांधी उनको समर्थन दे रहे हैं, तो उसके बावजूद राहुल गांधी जस के तस खड़े हुए हैं। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को केवल दूसरी पार्टी ने ही, उनकी खुद की पार्टी ने और सबसे ज़्यादा बीजेपी ने सीरियस लेना शुरू कर दिया है कि जो राहुल गांधी की लोकप्रियता भारत जोड़ो यात्रा के बाद बढ़ी है वो देखते ही बनती है। अभी उनको चाहे एक तो तरफ देखोगे कि मीडिया पिछले कुछ सालों से ऐसा था कि विपक्ष को इतना स्पेस नहीं दे रहा था, लेकिन अब डिजिटल मीडिया का दौर है। कई यूट्यूब चैनल, ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो ऐसी न्यूज़ को बताते रहते हैं और विपक्षी दलों के नेताओं को भी फुटेज देते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो सत्ता में है उसी के वीडियो या उसी की चर्चा होती है। तो उसी के कारण अब जो हवा बनी है राहुल गांधी की वो काबिल तारीफ, और उसकी झलक मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि 2027 के आने वाले यूपी चुनाव और पंजाब के चुनाव में पहली झलक देखने को मिलेगी। अगर बीजेपी पार्टी ने राहुल गांधी का कोई तोड़ नहीं निकाला तो 2029 में आप उनको पीएम बनते हुए भी देख सकते हैं, क्योंकि विपक्ष पूरे भारत में 3 साल से बीजेपी या एनडीए की सरकार पिछले 3 टर्म से तो एक एंटी इनकम्बेंसी है और राहुल गांधी अभी फुल फॉर्म में है, तो वह 2029 में पीएम मोदी या बीजेपी या किसी को भी टक्कर देने का मादा रखते हैं। और क्या, जैसे किसी ने भविष्यवाणी में कहा हुआ है कि उनके परिवार से प्राइम मिनिस्टर बनते रहे और बनेंगे, तो राहुल गांधी वो मादा रखते हैं 2029 में प्राइम मिनिस्टर बनने का। अब देखते हैं, यूपी का चुनाव ही उनकी दशा और दिशा तय करेगा कि 2027 के यूपी चुनाव में उनकी क्या भागीदारी रहती है। उसके बिहाफ पे ही ये जज किया जा सकता है कि 2029 में वो कैसा करिश्मा प्रदर्शन करेंगे। तो देखते रहिए ऐसे वीडियो के लिए आपका अपना यूट्यूब चैनल, मैं हूं नरेंद्र, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।